देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज़, खबर हर कीमत पर। उदयपुर शहर में बीती रात आए तेज तूफान ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। शहर भर में कई स्थानों पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई, जिससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। सबसे बड़ी घटना सुखाड़िया सर्कल स्थित पार्क के सामने आई, जहां एक विशाल पेड़ गिरने से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई। प्रतिमा कई वर्षों से इस स्थान पर स्थापित थी और स्थानीय लोगों के लिए सम्मान का प्रतीक मानी जाती थी। जानकारी के अनुसार देर रात तेज हवाओं के चलते एक पुराना पेड़ अचानक गिर गया और सीधा प्रतिमा पर आकर गिरा, जिससे प्रतिमा का ऊपरी हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। प्रशासन की ओर से मौके पर नगर निगम की टीम को भेजा गया, जिसने गिरा हुआ पेड़ हटाकर क्षतिग्रस्त प्रतिमा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। निगम अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही नई प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके अलावा शहर के अन्य क्षेत्रों में भी पेड़ों के गिरने की घटनाएं दर्ज की गई। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में सतर्क रहें और बिना जरूरत खुले स्थानों पर जाने से बचें। भाई साहब, 17 साल मुख्यमंत्री के कार्यकाल के अंतर्गत देखा जाए तो आज भी शहर की आम जनता आपके द्वारा दी गई वे सारी संपत्तियां और वो सारे विकास जिसका लाभ उठा रहे हैं और उन्हीं की मूर्ति आज धराशायी हो। देखो, वस्तुस्थिति ये है कि आपदा को कोई रोक नहीं सकता है। ये बात सत्य है कि पीछे लंबे लंबे पेड़ थे, वो खोखले हो चुके थे। उनको ध्यान रखकर समय पर मौका देखकर उनको समय वस्तुस्थिति को कटवा देना चाहिए था, और वो कटा नहीं। रात को आंधी तूफान की वजह से वह पेड़ आज आधुनिक निर्माता राजस्थान के सुखाड़िया जी की मूर्ति को डैमेज किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर निगम को संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत प्रभाव से मूर्ति तो अभी हट जाएगी, लेकिन पुनः वापस इस मूर्ति को सही करवाकर जिस भी परिस्थिति के अंदर है उसको सही करवा के पुनः स्थापित करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा कर पुनः मूर्ति को लगवाने का काम करना चाहिए। और हम भी नगर निगम के अंदर वर्षों तक रहे। ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज यहाँ पर आने के पश्चात लगता है कि जो अनदेखी हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। भाई साहब, हर कार्य के लिए एक जिम्मेदार विभाग होता है, क्या उन विभागों की घोर लापरवाही नहीं है? मैं कह रहा हूँ ना आपको, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लापरवाही है तभी ये हादसा होगा है। और हादसा होता कब है? जब कुछ न कुछ कमी रहती है। पीछे वाला पेड़ खोखला हो गया, अगर उस पेड़ को समय रहते हुए हटा दिया जाता तो ये स्थिति नहीं बनती है। दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रशासन को अब भी सजग रहकर पुनः इस मूर्ति को स्थापित कर बड़ा कार्यक्रम करके पुनः स्थापित करवानी चाहिए और इसको संज्ञान लेकर जो आज यहाँ पर कचरा कूड़ा है पड़ा हुआ है उसको हटवा कर इसको सही करवाना चाहिए। जब जिसकी जरूरत पड़े उसके लिए तालियां बजा देना, उसको माला पहना देना और अपनी राजनीति चमका लेना। लेकिन हालात कुछ शीघ्रता के सामने देखा जाए तो इस तरह के नजर आ गए हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस की नींव को मजबूत करने वाले और कांग्रेस के नाम को जिंदा रखने वाले आज आप ही के समक्ष, चाहे वो आपदा की बात कहे या कैसे भी कहे, लेकिन ये है दुर्भाग्य। बिल्कुल बहुत बड़ी दुख की बात है कि जिन मोहनलाल जी सुखाड़िया ने 17 वर्ष राजस्थान की मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी और जहां पर हम खड़े हैं सुखाड़िया सर्कल, जिनके नाम से शहर और देश ही नहीं पूरे विदेश में भी सुखाड़िया सर्कल फेमस है, और जिस तरह से प्रशासन की जो अनदेखी है, मैंने आयुक्त महोदय को, एसपी साहब को, इनको ही फ़ोन किया, इन्होंने किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। कलेक्टर साहब ने ज़रूर हमारा फ़ोन उठाया और कहा कि अभी तुरंत आ रहे हैं। आज सुबह की बात है, इन किसी भी अधिकारियों ने, नगर निगम के किसी भी अधिकारी ने और किसी ने भी यहाँ आके सूद नहीं ली। और जिस तरह से आप आज सुखाड़िया साहब की जो हमारी गार्डन की हालत देख रहे हो, यहाँ आज मैं किसी महापुरुष का और नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी पार्टी से, आज एक उनकी गार्डन की आप देख लो, जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे उनके कार्यालय ये गार्डन देख लो, वहाँ की सूद देख लो और यहाँ की हालत देख लो कि ये कहीं न कहीं सरकार की अनदेखी है कि ऐसे महापुरुष के आज ये हाल है कि उनके मुंह गिरे हुए सुखाड़िया साहब। ये हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भजनलाल सरकार को आंखें खोलनी चाहिए। मैंने आदरणीय महामहिम गुलाब जी भाई साहब को भी फ़ोन किया, लेकिन हो सकता है विश्राम कर रहे हो, लेकिन
जिन्होंने सुखाड़िया साहब के नाम से राजनीति शुरू करी है और आज सुखाड़िया साहब की ये हालत है, उनकी गार्डन की ये हालत है। मैं सभी जिम्मेदार अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ कि आवे और पूरी सजगता से काम करे और जल्दी से जल्दी मूर्ति को व्यवस्थित रूप से लगाए। इसमें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों की कार्रवाई भी होनी चाहिए और निश्चित रूप से होनी चाहिए। फिर कब पेश की जाएगी? क्योंकि शहर के अंदर तो सरकार का पेट्रोल जला के जनता के सर मैं आपको पत्रकार महोदय आपको कहना चाहता हूँ, सबसे पहले कार्यालय इस इलाके में होनी चाहिए जो स्वास्थ्य इंस्पेक्टर है उसकी। क्या वहाँ यहाँ पर आज कोई साफ करने नहीं आया, किसी ने इस मूर्ति को इस हालत में नहीं देखा। अब जब कलेक्टर साहब को फोन करने के बाद में कुछ ये नगर निगम के अधिकारी आए, कुछ पुलिस प्रशासन के लोग आए, तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा कौन? ये अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर किसी महापुरुष की मूर्ति होती तो इतनी इस समय 2-4 अधिकारी निलंबित हो जाता है। तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों को निलंबित करना चाहिए। एक प्रतिपक्ष जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है उसका फोन नहीं उठा रहे ये लोग। मतलब हालात ये है कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले कई काम करना चाहते हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरीके से बात आ रही है कि अगर यही भाजपा के कोई नेता की या किस तरह की मूर्ति होती है तो उनका कहना है कि 2-4 निलंबित हो जाती है। ये कमी आपकी है या उनकी है? देखिए, दोगली नीति लगातार राष्ट्र में देखने को मिल रही है, चाहे वह हमारे पूर्वज कहते हैं, हमारे पूर्व नेता कहते हैं, उनकी मूर्तियां हो, चाहे हमारे नेताओं को, सब सोची समझी राजनीति के तहत उनके साथ में जो पीड़ादायी चीजें हो रही है। आज जो मूर्ति है वेंकटरमण हमारे राष्ट्रपति ने यहाँ अनावरण किया था 1989 में, इस मूर्ति के आसपास में 70 लाख रुपए अभी जो लगे हैं वो 70 लाख यहाँ दिख भी नहीं रहे हैं। यहाँ की सफाई नहीं दिख रही है। यहाँ का जो ट्रस्ट है PWD या जो भी है संभाल रहा है नगर निगम, वो किसी तरह से यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कभी भी यहाँ पर सफाइयाँ नहीं होती है। इस स्थिति में जहाँ हमने 3-4 घंटों से यहाँ हम प्रशासन को इत्तला कर चुके हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से जब किसी को मालूम पड़ता है उसके बाद प्रशासन जागता है। ये एक दुर्भाग्य ही नहीं सोच सकते जिस आधुनिक राजस्थान के निर्माता जिन्होंने उदयपुर मेवाड़ की धरा से अपनी कर्मभूमि से राजस्थान में उदयपुर को बहुत खूबसूरत बनाया। आज हम सुखाड़िया साहब के नाम से इस उदयपुर को जानते हैं, पहचानते हैं। वहाँ उदयपुर के मेवाड़ हमारे महापुरुष औंधे मुँह ये मूर्ति पड़ी है और आपदा कह के नहीं आती, सही बात है, लेकिन आपदा जब जानबूझ के आती है। पीछे शीशम के बड़े बड़े पेड़ हैं जिनको समय पे कटवाना चाहिए और जो समय पे यहाँ पर गार्डन होने की वजह से बच्चे भी टहलते हैं, सब है। ये अगर पेड़ ऐसे झुके हुए हैं और नीचे गिर जाए तो बड़े पेड़ों की जो कटाई समय पर होनी चाहिए। स्वास्थ्य और केरस शाखा या पूरा निगम सिर्फ पैसे कमाने में और दूसरी चीजों में लगे हुए हैं। जनता पे टैक्स लादना, यूडी टैक्स, वहाँ तो घर घर पहुंच रहे हैं, गली गली पहुंच रहे हैं, लेकिन महापुरुषों की मूर्तियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और शहर के आम आदमी की तकलीफ नहीं समझ पा रहे हैं।